Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country Details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170356. करते हैं बेडरूम का पार्ट। बेडरूम को कैसे डिज़ाइन करेंगे प्लान एलिवेशन और सेक्शन के साथ में। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं प्लान के साथ। एलिवेशन एंड सेक्शन। बेडरूम का प्लान, देन एलिवेशन एंड सेक्शन। सबसे पहला स्टेप, प्लानिंग से हम अपने बेडरूम के एरिया को कॉपी करके साइड में पेस्ट कर लेंगे। जिस बेडरूम को डिज़ाइन करना है उस एरिया को हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट करा और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उस सारे पार्ट्स को रिमूव कर देंगे। सिर्फ उतना एरिया मुझे यहाँ पर रखना है जितने एरिया पे हमें काम करना है और एक्स्ट्रा सारे ऑब्जेक्ट को हम वहाँ से हटा देंगे। लाइक ड्रेस का कोई यूज़ नहीं है, पाउडर रूम का कोई यूज़ नहीं है, क्या बचेगा? सिर्फ बेडरूम का एरिया। दूसरा पॉइंट, सारी वॉल्स हमारी सेम कलर से होनी चाहिए। इनर डायमेंशंस जो अगर हमने पहले से दी हैं उन सबको हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? एक सिंपल सा प्लान बेडरूम का। अब इसको हमें डिज़ाइन करना है नेमिंग के साथ और डिटेलिंग के साथ। तो ये है हमारा प्लान। सबसे पहला स्टेप, वॉल्स के अंदर हैचिंग को फिल करना। जितने भी वॉल्स हैं बेडरूम की, सारी वॉल्स को पहले क्लोज कर लेंगे एंड उनके अंदर हैचिंग को फिल करेंगे। हैचिंग का साइज नॉर्मल होना चाहिए। कलर इफेक्ट हम चेंज कर सकते हैं एंड क्लोज। जिस एरिया में हैचिंग नहीं होती है उस एरिया को हम क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ओपन बाउंड्री जहाँ पर होगी वहाँ पर वो हैचिंग को फिल नहीं करेगा। अगेन एच एंटर। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट।
यहाँ पर हमारी वार्डरोब है, तो हम वार्डरोब के एरिया को क्या करेंगे, वार्डरोब के एरिया के अंदर हैचिंग को रिप्रेजेंट करेंगे लाइट कलर के साथ में एंड क्लोज। एक टैग लगा देंगे कि दिस वन इज वार्डरोब। नंबर 2 पॉइंट, हम फ्लोरिंग मेंशन करेंगे इन सारे एरिया को क्लोज करके। और ये जो डोर की ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम मिरर करा देंगे, मतलब डोर का हमारा डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगा। एच एंटर, हैच पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक पैटर्न ले लेंगे, लाइक दिस वन इज डॉलमेट। साइज कोई भी चूज करेंगे, डिफरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंसी का यूज करेंगे लाइट शेड के साथ। एंड क्लोज। ये हो गया हमारा फ्लोरिंग का एरिया। फिर बात आती है क्या, मैंने पढ़ा था सेक्शन के सिंबल को प्लेस करना, आर्किटेक्चर प्लान में मैंने पढ़ाया था। सेक्शन के सिंबल को बना के इसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन ए और सेक्शन बी, और उन दोनों सेक्शन को ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद प्लेस करेंगे। प्लानिंग के अंदर सेक्शन का सिंबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के अंदर सेक्शन का सिंबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं आर्किटेक्चर पार्ट के अंदर। फिर बात आती है हमारी क्या, प्लानिंग के अंदर हम एक चीज और मेंशन करते हैं, उसे कहते हैं डोर का टैग देना। इसे कहते हैं डोर का टैग। ये क्या करेगा, डोर की इंफॉर्मेशन देता है। D01 A4, तो जितने हमारे पास डोर होंगे, अगर हम उनकी डिटेल्स को अलग ड्राइंग्स में निकालना चाहते हैं तो हम वहाँ पर एक टैग लगा देंगे। D01 A4, D02 and D03, डिफरेंट टैग को प्लेस करना। हमारी ड्राइंग्स के अंदर एलिवेशंस, जैसे किचन के अंदर हमने सिंबल को प्लेस करा था, सेम सिंबल हमारा आ जाएगा प्लान के अंदर। बेडरूम के प्लान के अंदर सेम सिंबल आएगा। साइज इंक्रीज करेंगे, कलर इफेक्ट हम अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे कोई भी। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये एलिवेशन का सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ABCD। डायरेक्शन के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है ये। इसी की बेसिस पे ही एलिवेशंस को बनाया जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल हम देना चाहते हैं टाइप करके, जैसे हमने इससे पहले दिया था, तो हम दे सकते हैं। लाइक ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक एलिवेशंस के बारे में बात करी थी।
एलिवेशन ए, एलिवेशन बी, एलिवेशन सी और डी के बारे में। कलर करना इम्पोर्टेंट है। हाइट आपने इसकी यूज़ करी है 3 फीट। विंडो एलिवेशन सी, एलिवेशन डी। ठीक है, नेक्स्ट है तो मैंने बोला था कि इसके अंदर हम कलर और डायमेंशंस हैचिंग दोनों यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो इसमें हैचिंग भी कर सकते हैं और इसमें हम डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं, हैचिंग भी कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट वाली ड्राइंग में हैचिंग से स्टार्ट करेंगे। एच एंटर, वॉल, ट्रांसपेरेंसी जो भी आप यहाँ पर दोगे, क्लोज, हैच एंड concrete section। Close। सेम प्रोसेस, वॉल में हैचिंग, मैच करा लो एम एंटर करके ऊपर वाले पैटर्न से और नीचे वाले पैटर्न। अगर डिफरेंट साइज वहाँ पर आएगा देन मैच फर्स्ट सेकंड। सेम कंक्रीट, दूसरा स्टेप हमने यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम डिटेलिंग करेंगे, डायमेंशनिंग। ऑब्जेक्ट हमने क्या क्या बनाए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना। डायमेंशंस का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक डायमेंशंस, सिंगल डायमेंशन को सेलेक्ट करके हम CH एंटर करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एरो साइज 2 इंच, नीचे दिया होगा टेक्स्ट हाइट, मैं लूँगा 4 इंच या 3 इंच। मैच करा देंगे हमें एंटर करके फर्स्ट सेकंड। तो जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं उन्हीं को ही हम मेंशन करेंगे और मैच कराते हुए चलेंगे हमें एंटर करके। एक एक स्टेप फॉलो करा जाता है ड्राइंग्स में। कितना स्पेस कहाँ पर हमारे पास आ रहा है, कितना हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल डिटेल्स
मैच कराते हुए चलो स्मॉल डायमेंशंस के साथ। लास्ट एलिवेशन, रूम की हाइट, विड्थ एंड साइज मैच। डोर के डिज़ाइन को बार बार बनाने से अच्छा है कि आप एक डोर का डिज़ाइन जो आप यूज़ कर चुके हैं आप उसको स्केल कर लेंगे। SC एंटर करके, R एंटर फर्स्ट सेकंड, P एंटर करके दोनों पॉइंट सेलेक्ट करो एंड प्लेस करो। हाइट अगर हमारी ज़्यादा हो गई है तो हम S एंटर करेंगे और हाइट को कम कर लेंगे। एक्स्ट्रा मॉडल डिलीट। D, C, A और B। अब जैसे हमारे पास ये वार्डरोब थी तो वार्डरोब के अंदर यहाँ पर हम पहला स्टेप क्या लेंगे, इसमें हम मेंशन करेंगे हैचिंग को। हैचिंग का साइज एंड कलर, एंगल 45, और एक टेक्स्ट प्लेस करेंगे वहाँ पर, दिस वन इज वार्डरोब। जो चाहो कलर इफेक्ट चूज करो। ठीक है, ये तो हो गया इसका पार्ट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि साइड टेबल के डिज़ाइन हम पहले से बना के अपने पास रख लेंगे। डेकोरेटिव मॉडल्स कैट ब्लॉक्स मैं शेयर कर चुका हूँ। कैट ब्लॉक्स के अंदर ये सारे मॉडल्स होंगे, लेकिन ये जो डेकोरेटिव मॉडल्स हैं इनको बना के आप कैट ब्लॉक से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइड टेबल वगैरह डिज़ाइन करके रखना पड़ेगी पहले से ही। साइड टेबल पहले से ही डिज़ाइन करके मुझे रखना पड़ेगा। बाद में हम उसको स्केल करके रेफरेंस के साथ चेंज कर सकते हैं। SC एंटर, सेलेक्ट, R एंटर फर्स्ट सेकंड, P एंटर करके एंड मूव। इसी को हम ग्रुप करा देंगे, सबको ग्रुप कराते हुए चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे मॉडल को ग्रुप करा लो ताकि सिलेक्शन करने में एंड कॉपी करने में दिक्कत ना हो। सेम साइज को मिरर कर दो। इसमें भी हम हैचिंग कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर भी अगर हम चाहें तो डिफरेंट पैटर्न वहाँ पर फिल कर देंगे। साइज, क्लोज। क्या हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए कोई भी एक रेफरेंस इमेज हम यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो एक आइडिया रहता है कि क्या एक्स्ट्रा
आप डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक हम ग्लास फिनिश दे सकते हैं यहाँ पर, गिलास के साथ साथ हम डेकोरेट कर सकते हैं लूवर्स के साथ। दिस वन, वुडन फिनिश दे सकते हैं। तो अब पूरी वॉल पे देना है और ग्लास कहाँ पर देना है, तो ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो मैंने एक आइडिया ले लिया, मैंने सोचा कि ठीक है एक काम करते हैं, मैं इतने पार्ट में ग्लास फिनिश कर दूंगा। GD एंटर, ग्लास को रिप्रेजेंट करेंगे कलर्स के साथ। वाइट शेड, ट्रांसपेरेंसी का यूज, एंड एक टैग लगाएंगे वहां पर ग्लास का। एंड प्लेस। जब गिलास को मेंशन करा जाता है तो मैंने बोला था कि वहाँ पर एक सिंबल डिज़ाइन करा जाता है तो ग्लास को रिप्रेजेंट करता है। इस सिंबल को बचा हमारे पास सेंटर का पार्ट, यहाँ पर हम दे देंगे लूवर्स। एक बनाओ, कॉपी करते चले जाओ, AR एंटर। तो पहले तो हम इनके कलर को चेंज करेंगे ताकि हमको ट्रिम करने में प्रॉब्लम ना आए। और इसीलिए हर एक मॉडल को ब्लॉक बना के चलना पड़ता है ताकि ट्रिम करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। अब एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। एक सबसे इजी ट्रिक क्या होती है, मैंने इस सारे पार्ट को सेलेक्ट करा और इस लाइन को सेलेक्ट करके मूव करा दिया। तो मैंने ये मूव क्यों कराया, इसलिए ताकि मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकूं। हाइड करने के बाद अब हम इसको मूव करा लेंगे। सेलेक्ट एमेंटर, बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। तो इससे बेनिफिट ये मिला कि अब हम इसको ट्रिम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स्ट्रा पार्ट सिंपल डिलीट। ग्रुप में है, ये रेक्टेंगल है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
सेम पार्ट। अब इसको मैं अगर हाइड करूँगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बहुत केयरफुली हमें इसको हटाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम एंड डिलीट। बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ेगा इसमें। राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। वापस आ गया हमारा सारा ऑब्जेक्ट। रेफरेंस के बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन इस तरह। GT एंटर करके हम इसमें भी कलरिंग करेंगे शेड्स के साथ। वाइट होगा तो वाइट पेंट या डिफरेंट। ये हमारी टीवी यूनिट थी। कोई भी टीवी यूनिट का डिज़ाइन हम निकाल लेंगे ऑनलाइन। सिंपल सा डिज़ाइन निकाल के उसी की बेसिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। रेफरेंस होना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमने कोई भी एक लाइक दिस वन ओपन इमेज सेव करेंगे डेस्कटॉप पे और लिंक करा लेंगे ऑटोकैड के अंदर। इंसर्ट रास्टर इमेज, डेस्कटॉप पे जाके सेलेक्ट करा, ओके। तो ये जब भी कोई 3D डिज़ाइन होता है तो उसका एक रेफरेंस अटैच होता है कि आप जो भी हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका रेफरेंस ये चूज़ करा है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सेम डिज़ाइन बना ही लिया था। बाकी डिपेंड करेगा कि क्या आप देना चाहते हो इसके अंदर। ऑलमोस्ट सेम था पार्ट हमारा। 3 हमने नीचे दे दी थी, बाकी हमने स्कर्टिंग दे दी थी। और लोअर्स वगैरह अगर हमें देना होगा तो हम लोअर्स वगैरह भी ऐड करा सकते हैं वहाँ पर। ये डिपेंड करता है कैसा आप देंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करके ड्रॉ कर लो। कलर इफेक्ट तो ज़्यादा तो नहीं है हमारे पास, तो जितना भी एरिया है हम उस एरिया में डेकोरेट करके छोड़ देंगे। सेलेक्ट करके कॉपी, प्लेस। इसी पार्ट को कॉपी कर लेंगे एंड प्लेस। स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्पेस है। रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। देन चीज़ों को डिज़ाइन करा जाता है, ऐसे रैंडम नहीं दिया जाता है। हर चीज़ डिपेंड करती है। ये हमारा डिज़ाइन होगा। यहाँ पर हम लेमिनेट शीट यूज़ करेंगे। GD एंटर। यहाँ पर हम कलरिंग करेंगे। ट्रांसपेरेंसी। टीवी यूनिट के अंदर भी हम डिज़ाइंस दे सकते हैं।
फिर GD एंटर। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को फॉलो करना होता है। सिर्फ बनाना ही आर्ट नहीं होती है कि बना के ट्रांसपेरेंसी, जो भी कलर शेड हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल करो। ग्रुप एंड प्लेस। जितने अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं, आप चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हैं उसको, वो आपके ऊपर है, कोई लिमिटेशंस नहीं है इसके अंदर। मूव सेलेक्ट करके मूव, सेलेक्ट एंड मूव। सेम हैचिंग करेंगे यहाँ पे भी हम। साइज इंक्रीज करेंगे। जो कलर हमने चूज करा है वुडन का, वो कलर हम अप्लाई करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपने चूज करा हो। कोई भी प्लेन वॉल हो उसको आप डेकोरेट करें, उसको आप ब्लैंक ना छोड़ें। आप देखें कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने रेक्टेंगल बनाया, एक फ्रेम बनाया, एक शेड दिया, GD एंटर। उस फ्रेम को मैंने लाइट ब्लैक कलर से फिल करा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी डिटेल यहाँ पर हम दे सकते हैं। फोटो फ्रेम्स हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं, कुछ ऐसे, या और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। आर्ट वर्क भी आप लेके चल सकते हो, वहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि दिस वन इज आर्ट वर्क। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पर हम इसको ले लेंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। एंड स्केल। तो सामने वाले को हमने एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है। दिस वन इज आर्ट वर्क एज पर सिलेक्शन। ग्रुप करते हुए चलो। तो सिर्फ चीज़ों को ड्रॉ करना ही नहीं होता है, लाइनिंग नहीं होती है। राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक। कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहले नजर आएगा,
ब्रिंग टू फ्रंट। ड्रॉ ऑर्डर, ड्रॉ ऑर्डर का मतलब हो गया ये हमारा रहेगा फ्रंट में, तो इसको हम रखेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। ग्रुप से बाहर आओ, इसके कलर को सेलेक्ट करो और थोड़ा सा वाइट शेड दो। हर एक चीज़ को डेकोरेट करना परफेक्ट कलरिंग के साथ और सिलेक्शन के साथ, उसको कहते हैं डिज़ाइनिंग। यहाँ पर हमारे पास वार्डरोब थी, तो वार्डरोब के भी हम कोई भी सिंपल से रेफरेंस इमेज निकाल लेंगे समझने के लिए, अभी एग्जांपल के लिए कुछ भी, क्योंकि स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जांपल लिया मैंने कि मैं इस रेफरेंस पे काम करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप, सेव, इंसर्ट रास्टर इमेज। अब जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है उसका रेफरेंस अटैच करा जाता है ताकि हम क्लाइंट को ये बता सके किस रेफरेंस के बेसिस पे काम करा गया है। मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। डिज़ाइन रेफरेंस के बेसिस पे परफेक्टली फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, ऑफसेट। फर्स्ट हमारे पास थिकनेस आएगी, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, जैसा हमारे पास रेफरेंस है उस रेफरेंस के बेसिस पे, एंड ट्रिम। सेकेंड, साइड से थिकनेस लेने के बाद हमारे पास ये बॉटम तक पार्ट आ गया और डाउन में हमने यहाँ पर इस कटिंग दे दी इन्होंने करीब 2 से 3 इंच के करीब। कौन सा, बॉटम सेक्शन। अब आता है हमारे पास कैप अंदर का। हमारे पास ये इन्होंने शटर्स दे दिए हैं 1 2 3 4 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, तो हम गैप छोड़ेंगे। गैप हमारे 3 साइडेड है। सबसे पहले हमने मिड सेक्शन से एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ट्रिम करके वहाँ पर एक फ्रेश लाइन ऐड करी ताकि हमें उसका मिड पॉइंट मिल सके। इसका मिड पॉइंट क्या है, ग्रूविंग है, बहुत माइनर सी ग्रूविंग वहाँ पर। दोनों में आ गया पार्ट और सेंटर में है। राइट, बीच में डिज़ाइन दिया है, पूरा वुडन फिनिश है हमारी, लेकिन हर एक चीज़ को बहुत ही